We are doing our chapter bill of exchange. We are doing our chapter bill of exchange. बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको 6 केसेस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बट आपने मुझे 2 केसेस प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको ये दोबारा आपको रिवाइज करवा रही हूँ. काइंडली लिसन दिस केसेस. क्या फर्स्ट केसेस, बिल इज इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर. इंडोर्स का मीनिंग होता है बच्चे, आप अपना बिल किसी और को, क्रेडिटर को दे देते हो. वो 2 पार्टीज चल रही हैं, ए और बी. ए ने गुड सोल्ड करी बी को. इसको गुड सोल्ड करी बी को. ए हमारा कौन हो गया? सेलर. और बी हो गया हमारा बायर. तो पेमेंट किसने करनी है? बी ने पेमेंट करनी है ए. इज इट ओके? बी ने पेमेंट करनी है ए. अब हुआ क्या, बिल ए के पास है, ए ने सी से कुछ खरीदा है. ए ने किससे खरीदा है? सी से. तो ए अपना बिल किसको दे देता है? सी को. ए ने किसको पेमेंट करनी है? सी को. बी ने ए को करनी है, ए ने करनी है सी को. ए अपना बिल किसको दे देता है? सी को. और बी को बोलता है आप मेरे को पैसे देने की बजाय डायरेक्टली पेमेंट किसको कर देना? सी को कर देना. बी मान जाता है, कहता है ठीक है, मैंने तो पेमेंट ही करनी है, मैं आपको नहीं करूंगा तो सी को कर दूंगा. इसको हम बोलते हैं बिल इज इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर. ए अपना बिल किसको दे देता है? क्रेडिटर को दे देता है. ओके. अब इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देके बताती हूँ. ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1st January ₹10,000 and bill is for 2 months. A endorsed the bill in favor of C in full settlement of his debt 10,500. फास्ट चलता है. देखो ध्यान, बिल ऑफ एक्सचेंज है, सारा सा हमें इकट्ठा नहीं पढ़ना, एक एक लाइन करके पढ़ना. ठीक है. फर्स्ट, A sold goods to B. So there are 2 parties, A and B. A sold goods to B on 1st January. 1st January को A की बुक में क्या एंट्री आ गई? B's account debit to sales account. A ने गुड सोल्ड किसको कर दी? B. B's account debit to sales account. B की बुक में क्या आ गई? B ने परचेज करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट. एंट्री आ गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट. क्लियर? आफ्टर दैट बिल बना. इसने बिल बनाकर इसको दिया. इसने अगर एक्सेप्ट हो गया तो इसने वापस कर दिया ए को. इसने रिसीव कर लिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 10,000. इसने किसको बिल दिया? ए को. एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 10,000. इतना क्लियर है? ये तो हम पुराना ही कर रहे हैं, ये तो हर केस में ये 2 एंट्रीज आनी है. नेक्स्ट क्या किया उन्होंने? क्या 2 मंथ का बिल है. 2 मंथ मीन 1st Feb 1st March. 3 grace days. 4th March is our maturity day. A endorsed the bill in favor of C. A ने अपना बिल किसको दे दिया? C को दे दिया. In full settlement of his debt 10,500. फुल सेटलमेंट का मीनिंग होता है जिसको जितना देना था अब दे दिया, अब आपने उसको और कुछ भी नहीं दे. ए ने अपना बिल किसको दे दिया? सी को. ए ने अपना बिल किसको दे दिया? सी को दे दिया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? अब बिल किसके पास चला गया? सी के पास चला गया. सीज अकाउंट डेबिट. ए ने अपना बिल सी को दे दिया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. सी को देना कितना था? 10,500. बल बिल कितने का दिया है बच? 10,000 का. बाकी 500 इज अवर डिस्काउंट. जिससे हम एंट्री डालते थे ना, जर्नल एंट्री
कि फुल सेटलमेंट वाली, टू बैंक टू डिस्काउंट, वही एंट्री है। सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, एंट्री है सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके डन। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं, किसको कोई मतलब नहीं, इसने अपना बिल चाहे सी को दे दिया। नेक्स्ट है ऑन ड्यू डेट पेमेंट इज मेड, ड्यू डेट को पेमेंट हो गई। अब सी की बुक में क्या एंट्री आएगी, ये भी एक बार देख लो। सी की बुक में क्या आएगी, सी के पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। यहाँ लिख देती हूँ, सी की बुक में क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सी ने किससे बिल दिया, ए से, टू एज अकाउंट। ओके। उसके बाद पेमेंट हुई, कब पेमेंट हुई, 4 मार्च को। करी किसने पेमेंट, बी। बी ने तो सिंपल एंट्री डालनी है अपनी बुक में पे करने की, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 के बिल की बी ने पेमेंट कर दी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पैसा किसने रिसीव किया, बी ने तो नहीं किया ना, बी ने तो बिल किसको दे दिया, सी को। तो रिसीव किसने किया, किसने किया, सी ने। उसकी बुक में क्या आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आई होप फर्स्ट केस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम करते हैं, ये बता, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने जैसे अभी आपको बताया है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है, अगर कोई लार्ज बिजनेसमैन है तो वो अपने बिल बैंक को दे देता है, बैंक को बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे बिल जो है कलेक्ट कर। तो बैंक क्या करता है, सबके नाम पे एक अकाउंट बना देता है। तो कितने लोग बोलते हैं मेरे बिहाफ पे बिल कलेक्ट कर, के लिए भी पॉसिबल नहीं है। वो सबके नाम पे एक अकाउंट बना देता है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। जैसे मैं हूँ, बैंक ने मेरे नाम पे अकाउंट बना दिया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और मुझे बोल दिया कि जितने भी बिल्स होंगे ना, आप सारे इसी में डाल देना, मैं अपने आप देख लूंगा, सारे बिल्स की पेमेंट कलेक्ट करूंगा, और पेमेंट भी मैं बाद में इसी में डाल दूंगा, आप रिसीव कर लेना इसी से। मैंने बिल पहले इसी में डाल दी इस अकाउंट में, और बाद में पेमेंट भी इस अकाउंट से रिसीव कर, ये मुझे बैंक ने इंस्ट्रक्शन दी, अब मैं वही फॉलो करती हूँ। ठीक है बेटा। अब मैं आपको इसके रिलेटेड देखो एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1st जनवरी। बुक किसकी बननी है, ए की बननी है, और किसकी बननी है, बी। ए सोल्ड गुड्स टू बी, पहली एंट्री आ गई, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000। इसमें क्या आ गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 10,000 10,000। नेक्स्ट बिल रिसीव करा इसने, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 10,000 10,000। इसकी बुक में क्या आ गई, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 10,000 10। हो गया, फर्स्ट टू लाइंस आर सेम। नेक्स्ट उसने बोला है, ऑन 1st जनवरी ए sent his bill to bank for collection and payment is made on maturity। देखो ध्यान से क्या लिखा। अब ये दो एंट्रीज तो हो गई। अब उन्होंने क्या किया, 1st जनवरी को ए ने अपने बिल जो है बैंक को सेंड कर दिए कलेक्शन के। ए हूं मैंने अपने बिल बैंक को बोल दिया कि मेरे बिल ले लो, मुझे पेमेंट कलेक्ट करके दे देना। बैंक ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, मैंने आपके नाम पे एक अकाउंट खोल दिया है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, आप अपने सारे बिल उसी में डाल दो, और जब पेमेंट आएगी तो उसी से ही लेते। मैं कहती हूँ ठीक है, मेरा काम तो बैंक नहीं करना है, लेकिन उसने मेरे नाम पे एक अकाउंट खोल, तो मैं डाल दूँ। इसमें डालूंगी मैं, बिल सेंड टू
बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, उसमें वो क्या हो गया, डेबिट, और सारे बिल उसमें चले गए टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मैंने सारे बिल्स कौन से अकाउंट में डाल दिए, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। हमारी एंट्री आ गई, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। दोबारा बोलती हूँ, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसका कोई काम। अब क्या हुआ, जब ड्यू डेट आई 4 मार्च को, इसने तो पेमेंट करनी है। अब मैंने पेमेंट कहाँ से कलेक्ट करनी है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि उसने भी पेमेंट डाली है बैंक ने। मेरे पास एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और इसकी बुक में क्या आ गई 4 मार्च को, दैट इज बिल पेबल अकाउंट डेबिट। ने तो पे किया है तो इसके लिए तो हमेशा यही एंट्री आनी है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, आई होप ये अब आपको दोनों केसेस क्लियर हो गए हो। अब मैं आपको एक और केस करवाती हूँ। आज का जो मेन केस है पहले मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझ, कल फिर हम इसके रिलेटेड काम करें। दैट इज अ रीन्यूअल ऑफ बिल। नेक्स्ट केस, केस नंबर 7, दैट इज रीन्यूअल ऑफ बिल। Renewal, clear from its name itself, that is renewal means renew। क्या मीनिंग है इसका, renew। renew means नया बिल, न्यू बिल। आपने रिक्वेस्ट करी है, सपोज करो ए और दो में ट्रांजेक्शन चल रही है, ए ने गुड सोल्ड की बी। ए कौन है, सेलर, बी कौन है, बायर। 1 जनवरी का 4 मार्च को बायर ने पेमेंट कर दी, तो आप क्लियर हो गया ना, ये तो आपने कर लिया। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, 4 मार्च को बायर पेमेंट नहीं कर पाया, या उसको पहले ही लग गया कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो वो ए के पास आता है, बी किसके पास आता है, ए के पास। उसको रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपको पेमेंट अभी नहीं कर सकता, प्लीज आप मेरा बिल ये वाला कैंसिल करके मुझे नया बिल आगे के मंथ का बना दो। तो मैं 4 मार्च को पेमेंट नहीं कर सकता, आप मुझे 3 महीने और एक्सटेंड कर दो मेरा बिल। ये पहले तो मानता नहीं है, कहता नहीं मुझे इसी डेट को पेमेंट चाहिए, मैंने तो नहीं दूंगा। फिर वो रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है चलो ठीक है, मान जाता है। ये कहता है ठीक है, मैं आपको बिल जो है नया बना देता हूँ, 3 महीने आपका बिल एक्सटेंड कर देता हूँ, ओके, बट मैं फ्री का नहीं करूंगा, आई विल चार्ज सम इंटरेस्ट। क्या करेगा, आई विल चार्ज सम इंटरेस्ट, तभी मैं आपका बिल एक्सटेंड करूंगा। बी मान जाता है, कहता है ठीक है, मुझे 3 महीने मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए, मैं थोड़ा का थोड़ा इंटरेस्ट भी दे दूंगा। अब दोनों में एग्रीमेंट हो गया, ए में और बी। अब क्या होता है इसका स्टेप याद रखना, पहले हमारा पुराना बिल कैंसिल होता है। पुराना बिल क्या होता है, कैंसिल। वो तो अब रहा ही नहीं ना बिल, तो पुराना बिल क्या होता है, कैंसिल। कैंसिल मीन्स हमारी डिसऑनर की एंट्री आती है, मीन्स नया बिल बनने से पहले आपको पुराना बिल क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल के लिए आप कौन सी एंट्री करोगे, डिसऑनर, ओके। फिर हमारी सेकेंड एंट्री आती है इंटरेस्ट। इसकी आती है एंट्री इंटरेस्ट की, याद रखिए, इसकी आती है एंट्री इंटरेस्ट की। अगर आपने जितने मंथ लेट करा है बिल, उतने मंथ का आपके ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। यहाँ तो इंटरेस्ट ड्यू होता है, मतलब आप कहते हो कि आप मेरे बिल में ही ऐड कर देना, मैं इकट्ठे पैसे दूँ। यहाँ आप इंटरेस्ट की पेमेंट कैश में करते हो और बिल की पेमेंट बाद में करोगे, ठीक है। सपोज बिल था आपका 10,000, वो कैंसिल हो गया, उसके ऊपर 500 इंटरेस्ट लगा,
तो आपने बोला आप मेरा बिल जो है 10,000 प्लस 500, 10,500 का नया बिल बना दो, मैं इकट्ठी पेमेंट कर दूँ। यहाँ बोलते हो 500 इंटरेस्ट मेरे से कैश में ले लो और नया बिल फिर कितने का बनाओ, 10,000। ओके, फिर थर्ड स्टेप में आपका न्यू बिल बनता है, फिर वो ट्रांजेक्शन। ओके, याद रखना, पहले ओल्ड बिल कैंसल, डिसऑनर की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, अगर कैश में लिया तो कैश में, ड्यू है तो ड्यू की एंट्री, फिर नया बिल बनता है, फिर नए बिल की एंट्री आती है। ओके बेटा, मैं आपको ध्यान, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी चलते, ए इज द ड्रॉर, ध्यान से सुनना प्लीज, एंड बी इज द ड्रॉर। ए ने गुड सोल्ड करी बी को, तो आपने एंट्री डाल दी बी टू सेल्स 1 जनवरी को, और इसकी आ गई परचेजेस टू ए, 10,000, 10,000, 10,000। इज इट क्लियर? बिल रिसीव करा, नेक्स्ट एंट्री एज यू नो वही आती है, बिल रिसीवेबल टू बी, इसमें क्या आ गया, ए टू बिल पेपर। ओके डन। अब हुआ क्या, 4 मार्च डेट आ गई और बी ने बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, आप मेरा बिल कैंसिल कर दो। 4 मार्च डेट आ गई, बी ने बोल दिया मैं पेमेंट नहीं कर सकता, आप मेरा बिल कैंसिल कर दो। तो पहले एंट्री आएगी मेरा बिल रीन्यू कर दो। रीन्यू मतलब पुराना बिल कैंसिल, कैंसिल मीन्स डिसऑनर की एंट्री। सिंपल केस है, डिसऑनर मीन्स ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे क्या आ गया, टू बिल रिसीवेबल एज यू, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बिल पेबल टू ए। ये हमारी एंट्री बन गई डिसऑनर की, हमारा पुराना बिल कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे डिपेंड अपॉन द केस, सिंपल केस है, बिल रिसीवेबल था टू बिल रिसीवेबल, बिल पेबल टू ए। अब लगा इंटरेस्ट, 500 रुपीज इंटरेस्ट लग गया। बी ने इंटरेस्ट बोला मैं कैश में दे दो, ए ने ले लिया, बी ने दे दिया। ए में आ गया इंटरेस्ट रिसीव, कैश टू इंटरेस्ट, इसने पे कर दिया, इंटरेस्ट टू कैश, 500, 5 इंटरेस्ट की आ गई। क्लियर? पहले पुराना बिल कैंसिल, फिर इंटरेस्ट, इसने रिसीव करा, इसने इंटरेस्ट पे, डन। फिर नया बिल बना, नया बिल जो बना फिर यही एंट्री दोबारा, अब यहीं से बिल बनता है ना, यहीं से एंट्री आती है ना, यहीं से एंट्री दोबारा, नए बिल, बिल रिसीवेबल टू बी, नया बिल फिर कितने का बना, 10,000 का, क्योंकि उसने इंटरेस्ट कैश में दे दिया, तो नया बिल 10,000 का बन गया, ए टू बिल पेबल 10,000। देख लो बच्चे एक बार सारा केस, स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।